हमारी संस्था भी इसी बात को कहती है कि लक्ष्मी नाथ समारंभ नाथया मुनि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। जिस संप्रदाय में आप बैठे हुए हैं ये आदि श्री संप्रदाय अर्थात लक्ष्मी संप्रदाय में बैठे हुए हैं। और लक्ष्मी चंद जी ने, लक्ष्मी के चंद कौन? भगवान नारायण। तो भगवान नारायण की से ही ये शुरुआत हुई और इनको आप भजन न माने, ये सत्संग का सार तत्व कहा है पंडित जी ने। साधारण नहीं है कि तेरे मन की गति या कर्मों की गति तू ही जाने, पर तू ही नहीं जाने भगवान भी जाने। यानी तुझ तक सीमित नहीं है। अगर मानव तक ये सीमित ही रह जाए तो मानव घोर अन्याय और अपराध करके कह दे मैंने किए ही नहीं। इसलिए तेरी आत्मा ही नहीं परमात्मा भी जाने। कितना सार्थक गृह शब्द है ये। और कहा कि गुरु शरण अर्थात शरण शब्द सर्वोपरि है प्रेमियों। मेरे आगंतुक विद्वज्जन विद्वद प्रेमी, शरणागत शब्द जो आपने बोला है पंडित जी ने, लक्ष्मी चंद जी ने, ये बहुत उच्च शब्द है। अर्थात ये सब भक्ति का सार, तपस्या का सार, यज्ञों का सार और सारों का सार शरणागति है। इससे ऊपर चरम लक्ष्य अर्थात चरम उपाय और है ही नहीं। शरणागति के अलावा है ही नहीं। आप चाहे लाख तपस्या करें, लाख योग करें, लाख भजन करें, लाखों सहस्रों यज्ञ करें, कि 100 यज्ञ करने के बाद आप इंद्र बन सकते हैं, पर वो दिव्य लोक नहीं प्राप्त हो सकता। दान देने के बदले आप दान के लिए, भोग के लिए दानी बन करके भोग सकते हैं, पर वो लोक प्राप्त नहीं हो सकता। और भक्ति करने से आपको पुनः चांस मिल सकता है, पर वो लोक प्राप्त नहीं हो सकता। उस लोक की प्राप्ति तो एक शरण शब्द ही है। ये शरणागति बहुत चरम उपाय है। और भगवान श्री कृष्ण भी गीता के अंतिम चरम में यही कहते हैं कि अर्जुन चरम उपाय है कि मामेकम शरणम ब्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकः शरणम ब्रज। सब प्रकार के तो उपायों को छोड़ दे, क्यों? मैं उपाय से नहीं मिलता। अगर भगवान उद्योग से, उपाय से मिलने लगे तो क्या वो धन है जो मेहनत करने से मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं मिलते। वो तो शरण में ही मिलते हैं। शरण के अलावा उपाय और उनका है ही नहीं। इसलिए शरणागति शब्द जो इन्होंने बोला, आज चंद शब्द आपके ऊपर वेद पुराण शास्त्रों के मत से, संतों के मत से शरणागति पर ही बोल रहे हैं। और पंडित जी से मैं ये कहूँगा कि और थोड़ी देर ठहरे हैं। अर्थात हमारे हरियाणवी साफे बंधे हुए हैं और ये शरीर जन्म लिया राजस्थान का, इसलिए इनको राजस्थानी साफे भी निकला के बंधाए गए हैं। तो राजस्थानी और हरियाणवी दोनों का एक मेल मिले ना, तभी तो खेल बने। बिना मेल के खेल नहीं। अर्थात राजस्थानी साफे ले आए जाए और सबको ही बंधाए जाए। तो मेरे विद्वत प्रेमियों, भगवत भक्तों, अर्थात मेरे आत्मजों, क्योंकि संतान विषय भोग से पैदा होती है, पर एक संत और गुरु आत्मा के द्वारा संतान पैदा करता है, अर्थात मानसिक पुत्र और पुत्री का निर्माण करता है, तभी तो नामदान होता है। तो मेरे आत्मबंधुओं, आज का विषय शरणागति पर ही रखा गया। प्रथम भगवान शिव जी से लेते हैं। भगवान शिव भी शरणागति को स्वीकार करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब परम चरम तपस्या पर पहुंच गए तो भगवान नारायण कहने लगे कि शिव वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए, क्या चाहिए आपके लिए? तो भगवान शिव बड़े सरल शब्दों में कहते हैं कि बार बार वर मांग हूँ। आप भगवान जी एक बार कहो, चाहे लाख बार कहो, चाहे बार बार कहो, मैं तो एक ही वरदान मांगूंगा। हर शब्द में अलग अलग नहीं बदलता। बार बार वर मांग हूँ, हर्ष दे हूँ श्री रंग। हे श्री के साथ रमण करने वाले नारायण, मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ। पद सरोज अनुपाहिनी, मोहि भक्ति सदा सत्संग। अनुपायनी शब्द है शरणागति का। अनुपायन नाम शरणागति को कहते हैं। अर्थात हे प्रभु, मैं आपकी शरणागति स्वीकार करना चाहता हूँ।
और आपका कथा प्रसंगों का हमेशा मेरा मन लगा रहे और ऐसे चांस मुझे बार बार मिलते रहें जो मैं कथा प्रसंग आपका सुनता रहूं और कहता भी हूं। पद सरोज आपके चरणार बिंदों में सदा शरणागति होकर के रहूं। ये भगवान शिव जी अनेकानेक कोटानुकोट वर्षों से तपस्या करने के बाद फल क्या मांगा? शरणागति। नहीं वो धन भी मांग सकते थे, वो तो दुनिया को देते हैं, मांगने की जरूरत क्या? पर मांग सकते थे कि तुम्हारा जैसा एक बैकुंठ लोक मुझे बना दो, पर नहीं मांगा, शरणागति मांगा। प्रभु राख्यों शरण गहे की लाज। भक्त लोग भी ये कहते हैं कि शरण में आ गया हूं, शरण गहे की लज्जा को रख दे, हरि जी राख ले हूं पत मेरी। बाबा नानक देव जी कहते हैं ठाकुर तब शरणाई आयो। उन्होंने भी शरण शब्द को ही स्वीकार किया कि मैं बहुत कुछ कर चुका, पर ठाकुर तब शरणाई आयो, मैं आपकी शरणागत हो गया हूं। तुलसीदास जी ने शरणागति को स्वीकार किया और बार बार कहते हैं कि हे प्रभु जी मेरी यही विनती, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरी राम गोसाई मेरी यही विनती, नहीं चाहूं मैं सुगत सुमत कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद दिन दिन अधिकाई। मेरी शरणागति आपके चरणार बिंदों में हो जाए और वो शरणागति मेरी अभिवृद्धि होते हुए घटे नहीं, बढ़ती चली है। मेरी यही विनती, मेरी एक ही प्रार्थना है और मैं कुछ नहीं चाहता। अर्थात प्रत्येक संतों ने, प्रत्येक ग्रंथों ने शरणागति को सर्वोपरि चरम उपाय बताया। शरणागति का अर्थ ये नहीं है कि मैं आपकी शरण हूं, मैं आपकी शरण हूं बोलने से शरणागति नहीं होती, मानने से होती है। शरणागत हूं, शरणागत हूं, शरणागत हूं ऐसे कहने से केवल ये मुख का विषय है, जिह्वा का विषय है, आत्मा का विषय नहीं है। जब तक आत्मा से शरणागति स्वीकार नहीं की जाए तब तक मुखार बिंद से लाखों करोड़ों बार आप कहते ही रहें, आप शरणागत नहीं हो सकते। और चित्त और आत्मा ने मान लिया कि हे प्रभु जी तू मेरा है और मैं तेरा हूं। वो दो ही शब्दों का ध्यान है, तू मेरा है और मैं तेरा हूं। अगर ये कह दिया जाए तो थोड़ा अभिमान जरूर आ जाता है कि तू मेरा है, तू मेरा है, अभिमान है। बाकी कह दे प्रभु जी मैं तेरा हूं, इसमें अभिमान समाप्त हो जाता है। तेरी मर्जी है जैसे रख, तेरी मर्जी है जैसा कर, मैं तो तेरा हूं। इसी का नाम शरणागति। और शरणागति का कोई ग्रंथ नहीं पढ़ने पड़ते, वेद नहीं पढ़ने पड़ते और कुछ नहीं करने पड़ते। वेद के पढ़ने में स्वाभिमान होता है कि मैं वेदांती हूं। उपनिषदों के पढ़ने पर है कि मैं उपनिषदों का ज्ञातज्ञ हूं, मीमांस का ज्ञातज्ञ हूं। इसमें स्वाभिमान है और जहां स्वाभिमान होते हैं वहां भगवान नहीं मिलते। इच्छाएं पूरी जरूर कर देंगे पर मिलते नहीं है, निश्चित है। अब मिलते तो जब ही है जब शरणागति स्वीकार कर ली जाए तो मिल जाते हैं। शरणागति में विशेष प्रकार के ग्रंथों की, विशेष प्रकार की पढ़ाई की, विशेष प्रकार की जाति की, ऊंच और नीच का भेद, धन और निर्धन का भेद नहीं होता। गजेंद्र ने कौन सा जो है वेदाध्ययन किया था, कौन सा विद्वान था, कौन सी तपस्या की, कौन सा योग किया, गज ने। द्रौपदी उस वक्त में कौन सा वेदांत का पाठ कर रही थी या ध्यान कर रही थी या मनन कर रही थी, कुछ नहीं। भील, जो जाति से भील, गुहराज भील, उसने कभी भगवान जी के नाम को जाना ही नहीं, योग ध्यान कैसा है उसको बेचारे को पता ही नहीं है, पर भगवान गले लगकर मिले। और तुलसीकृत रामायण में शौरी की कथा आती है और सीता जी से भगवान राम कहते हैं, सीता तुम इनसे भक्ति का ज्ञान लो। बताइए, जगत जननी से कहते हैं। और शबरी से बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि सुन शबरी मम भामनी बाता। और भामनी नाम है प्रेमिका का, गर्लफ्रेंड का। भामनी नाम पत्नी का, दो ही शब्द आते हैं, जो मन को भाए सो भामनी। तो वो तो बेचारी शर्मा तो गई, ऐसा कहता है कि शर्मा गई, घुटने में मत्था टेक दिया कि ये राम जी तो
क्या कह रहे हैं पता नहीं। और मैं तो 90 साल 96 साल की हो चुकी, ये किशोर स्थिति में कैसे इन्होंने भावनी कह दिया। सोचने लगी तहाँ तक राम जी हंसकर कहने लगे कि तोर मोर भक्ति करना था, तू मेरी शरणागत हो गई है, ये तेरा मेरा जो है ये शरणागति मुझे भाग गई। तेरी भक्ति शरणागत भक्ति, भक्ति नहीं थी केवल, शौरी शरणागत भक्ति करती थी। गुरु मतंग ऋषि के आश्रम पर रह करके गुरु की आज्ञा अनुसार भगवान की शरणागत हो गई और शरणागत होकर के भक्ति की। जो दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सोई वेद प्रकाशा, मंत्र जाप और दृढ़ विश्वासा, मंत्र का जाप करती थी, दृढ़ विश्वास था निश्चित कि ये मंत्र सर्वोपरि है और भगवान मुझे अवश्य मिलेंगे, जिस रूप में भी जन्म लेंगे आएंगे जरूर, दृढ़ विश्वास था। और दृढ़ता का नाम ही शरणागति है। और शरणागति क्या है? दृढ़ता का नाम। एक दृढ़ संकल्प कर लिया जाए कि हे प्रभु जी मैं तेरा हूँ, तू जान मेरा है या नहीं ये तुझे पता है, पर मैं तेरा हूँ ये निश्चित पता है मुझे। बस इसी का नाम दृढ़ भक्ति है। उस भक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। आप विचार कीजिए, हजारों हजारों ऋषियों के वहाँ आश्रम होंगे, बड़े बड़े विद्वान तपस्वी जटाधारी मठाधारी अनेक अनेक प्रकार के होंगे ही, परंतु वहाँ भगवान नहीं गए और शबरी के घर गए। कौन सी शबरी? जो अपने आप को कह रही कि अधम से अधम अधम मैं नारी, ताहू पर मति मंद गवारी। मैं महान मूर्ख हूँ प्रभु, और अधम जाति तो मेरी अधम है ही, पर अधम से अधम अधम मैं नारी। 3 बार अधम शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि पुनः पुनः 2 बार शास्त्र प्रयोग करता है, पर यहाँ पुनरावृत्ति 3 बार की गई। शबरी तू मेरी शरणागत हो गई है, तेरा दृढ़ विश्वास है, तेरे विश्वास के आगे मुझे जाति से संबंध नहीं, मुझे तेरी सुंदरता से संबंध नहीं, तेरी आयु से मुझे संबंध नहीं। तो शरणागति में आयु की कोई आवश्यकता नहीं होती। ध्रुव प्रहलाद 5 साल के थे, कहाँ आयु से संबंध रहा, और शबरी 96 साल की थी, कहाँ आयु से संबंध रहा। और ऊंच नीच का संबंध नहीं। अगर ऊंची जाति की शरणागति हो तो भिलनी भील गिद्ध जो जन्म लिया जब से मांसाहारी था, क्यों गिद्ध बिना मांस के बिना दूध रोटी तो खाता नहीं, तो मांसाहारी है। अर्थात मांसाहारी गिद्ध, भील, व्याध और अजामिल जैसा महान कुकर्म करने वाला हत्यारा, पर जब शरणागत हो गया, शरणागत होने के बाद में उसको वो चरम उपाय या चरम लक्ष्य या चरम उपाधि दी गई जो दिव्य लोक है। तो शरणागति में न ऊंच का फर्क है, न नीच का फर्क है, न राजा के घर का है। ध्रुव प्रहलाद राजघर के थे, परंतु भिलनी तो राजघर की नहीं थी। इसलिए उस शरणागति में किसी प्रकार का ऊंच नीच का भेद नहीं, जाति पाति का विभेद नहीं, और आयु से कोई संबंध नहीं। कितने साल का होगा जब भी शरणागत होगा। जैसे आजकल समाज में चल गई कि अभी तो हमारा सत्संग सुनने का वक्त नहीं है, जब टाइम आएगा जब सुन लेंगे, जब टाइम आएगा उस टाइम इंद्रियां जवाब दे देंगी, जब टाइम आएगा सत्संग का, जब आएगा भगवान का। कितनी बुरी निकम्मी बात है कि सबसे अच्छे काम को जब करेंगे जब इंद्रियां जवाब दे देंगी। बैठे बैठे पेशाब निकल जाए, जवान से बोला नहीं जाए, हाथ पैरों से कुछ कहा नहीं जाए। इसलिए मेरा भाव है कि शरणागति के अंदर में किसी प्रकार का गरीब अमीर का भेद नहीं है। इसलिए कोई भी मेरे प्रेमी जन ये न सोचें कि मैं अमीर होता तो भगवान के शरणागत होता, मैं पढ़ा लिखा होता तो शरणागत होता, या पढ़े लिखे का भी संबंध नहीं। बल्कि ये कहूँगा कि अनपढ़ बनकर शरणागत होता है उसकी सर्वोपरि शरणागति मानी जाती है। क्यों? पढ़े लिखे में तर्क होता है, पढ़े लिखे के अंदर में तर्क है, और तर्क में भगवान नहीं है। तर्क शरणागति को काट देती है। इसलिए पढ़ा लिखा भी अनपढ़ होकर के शरणागत होए तो शरणागति के लिए बार बार कहूँगा कि ये बहुत चरम उपाय है। पर अब शरणागति समझ लें कि शरणागति है क्या। भगवान को स्वीकार कर लेना ही शरणागति है, और वो स्वीकार दृढ़ता से कर लेना ही शरणागति है।